आदाब, आप देख रहे हैं सहारा न्यूज़ नेटवर्क का उर्दू चैनल आलमी सहारा। दिन भर की खबरों के साथ हाजिर हूं मैं सैयद मिराज। आइए डालते हैं नजर अब तक की अहम सुर्खियों पर। वज़ीर आज़म मोदी ने वाराणसी से दाखिल किया पर्चा नामजदगी, एनडीए के लीडरान भी रहे मौजूद। कुरुक्षेत्र में केजरीवाल की बीजेपी को ललकार, कहा मैं लिख कर देता हूं 230 से ज्यादा सीट नहीं आएगी। मुंबई में होर्डिंग बोर्ड गिरने के सबब अमवात में इजाफा, अब तक 14 अफराद की हुई मौत, मुतअद्दिद अफराद जख्मी। थोक शरह महंगाई आला सतह पर पहुंची, मरकजी हुकूमत ने जारी किए एदाद व शुमार। जालिम जाबिर इसराइल की गजा के शुमाल में जबालिया कैंप पर बमबारी, शहरी हिजरत करने पर मजबूर। अब पेश है खबरों की तफसीलात। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एनडीए के लीडरान से मुलाकात की, जिसमें मरकजी वज़ीर राजनाथ सिंह, अमित शाह, भाजपा के कौमी सदर जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ और दीगर लीडरान भी मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि पीएम मोदी ने आज वाराणसी लोकसभा सीट से अपना पर्चा दाखिल किया है। पीएम मोदी के पर्चा नामजदगी पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के सरबराह और हाजीपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार चिराग पासवान ने कहा, पूरा एनडीए मुत्तहिद है और अपोजिशन बटा हुआ है। जिस तरीके से पूरा एनडीए एकजुट होकर प्रधानमंत्री जी के समर्थन में हम लोग सामने आए, यही हम लोग की ताकत भी है। एनडीए की एकजुटता आप देख लीजिए, हर राज्य में जिस तरीके से एनडीए एक साथ मिलकर हम लोग प्रचार प्रसार हम लोग कर रहे हैं, कैंपेनिंग हम लोग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बटा हुआ विपक्ष है, वहीं दूसरी तरफ आप विपक्ष के नेताओं को देख लीजिए। वायनाड का ही उदाहरण ले लीजिए, इन्हीं के घटक दल उन्हीं के सामने, राहुल जी के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली में साथ दे रही है, तो पंजाब में कांग्रेस के खिलाफ ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में बटा हुआ विपक्ष और एनडीए की एकता, ये हम लोग के विश्वास को बढ़ाती है। और खासतौर पर आज जब हम लोग प्रधानमंत्री जी के नामांकन में, मैं मानता हूं प्रधानमंत्री जी का नामांकन के बाद जो परिणाम आएंगे वो एक ऐतिहासिक परिणाम होंगे। इस बार वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रधानमंत्री जी जीत कर यहाँ से बनाएंगे, ये हम सबका विश्वास है। उत्तर प्रदेश के अमेठी में कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने कहा, इलेक्शन के वक्त आप कुछ भी कह देंगे, इलेक्शन के बाद कहेंगे कि वह तो जुमला था, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया है कि उन्हें आपका वोट लेने के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। इलेक्शन के वक्त आकर आपसे कहेंगे कि धर्म संकट में है। मेरे वालिद वजीर आजम थे, तब 10 साल की उम्र से मैंने यहाँ पर इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया है। मैं जब पूछती थी कि आवाम से क्या कहूँ, तब वह कहते थे कि जनता को बताओ कि हमने कितना काम किया है। चुनाव के समय आके आपको कुछ भी बोल देंगे, कह देंगे कि आपके खातों में 15 लाख रुपए डाल रहे हैं। चुनाव के बाद नहीं होता, कहते कि वो तो चुनाव के लिए जुमला था, वो कहाँ बोला था हमने। क्योंकि उनको ये एहसास हो गया है कि उनको आपसे वोट लेने के लिए काम करने की जरूरत है। चुनाव के समय आएंगे, आपको बता देंगे धर्म संकट में है, आपके घरों में आते हैं, दुर्दुलिया करा देते हैं, कहते हैं कि वचन लो भगवान के नाम कि भाजपा को वोट दोगे। अरे क्यों ले भगवान के नाम वचन कि आप किसी को वोट देंगे? भगवान क्या चाहते हैं? भगवान तो आपकी भलाई चाहते हैं, चाहते कि आप फूलो फलो। भगवान चाहते कि आप सच्चाई से जियो, ईमानदारी से काम करो। अब भगवान थोड़ी ना एक पक्ष या दूसरे पक्ष राजनीतिक दलों का लेंगे। तो भगवान के नाम पे क्यों शपथ दिलवाया जा रहा है आपसे? क्योंकि काम नहीं किया। मेरे पिताजी प्रधानमंत्री थे, तो 10 साल की उम्र से मैंने यहाँ पे प्रचार किया उनके लिए। जब मैं पूछती थी कि क्या प्रचार करूं, क्या बोलूं जनता को, तो ये नहीं कहते थे तुम्हारा धर्म संकट में है, ये सब बाकी पार्टियां सारी धर्म विरोधी हैं, ये नहीं कहते थे। कहते थे जनता को जाके समझाओ कि हमने कितना काम किया है, और हम अगर रहे सांसद तो हम उस पूरे जितने भी अधूरे काम है उनको पूरा कर पाएंगे, ये कहते थे। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा, मुल्क के अंदर हालात बीजेपी के खिलाफ हो रहे हैं। वे हरियाणा, राजस्थान में हार रहे हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली और पंजाब में इनकी सीटें कम हो रही हैं। वे यानी एनडीए कह रहे थे कि 400 पार, मैं लिख कर दे रहा हूं कि उनकी 230 से ज्यादा सीट नहीं आएगी। अब पूरे देश के अंदर हालात इनके खिलाफ हो रहे हैं, हार रहे हैं पूरी तरह से। बीजेपी वाले हार रहे हैं कि नहीं हार रहे? मैं गिना देता हूं आपको। हरियाणा में हार रहे हैं, राजस्थान में हार रहे हैं, महाराष्ट्र में इनकी सीट कम हो रही है,
कर्नाटक में इनकी सीट कम हो रही है, झारखंड में हो रही है, बिहार में हो रही है, यूपी में हो रही है, बंगाल में हो रही है, दिल्ली में हो रही है, पंजाब में हो रही है, और बढ़ कहीं नहीं रही। भाई साहब ये कह रहे थे 400 पार, मैं आज आपको लिख के दे रहा हूं इनकी 230 से ज्यादा सीट नहीं आती। मोदी सरकार नहीं बन रही, 4 जून को मोदी सरकार नहीं बन रही, और इतिहास बताता है देश के अंदर जब भी क्रांति हुई है हरियाणा से शुरू हुई है क्रांति। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में पीडीपी के सदर और अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट से उम्मीदवार महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कल वोटिंग बहुत अच्छी हुई है। लोग दिल्ली वालों को पैगाम देना चाहते हैं कि 2019 में आपने जो फैसला किया उसके बाद हमारी ज़मीन, नौकरियों को लेकर जितने भी फैसले किए गए हैं वो जम्मू कश्मीर के लोगों को कबूल नहीं हैं। देखिए, कल जो पोलिंग हुई बहुत अच्छी हुई, और इसलिए हुई कि लोगों का दम घुटता है पिछले 5 साल से। लोग एक पैगाम देना चाहते हैं दिल्ली वालों को कि जो 2019 में आपने फैसला किया या उसके बाद जितने भी आपने फैसले किए हमारी जमीन को लेके, हमारे स्टेट सब्जेक्ट को लेके, हमारी नौकरियों को लेके, वो कश्मीरी लोगों को काबिल कबूल नहीं है, राजौरी पुंछ के लोगों को काबिल कबूल नहीं है, जम्मू के लोगों को काबिल कबूल नहीं है। बिहार के साबिक नायब वजीर आला सुशील कुमार मोदी के इंतकाल के बाद ताज़ियत का सिलसिला जारी है। बीजेपी के लीडर शहीद शहनवाज हुसैन ने कहा कि यह बिहार, भाजपा और मेरे लिए ज़ाती नुकसान है। वे बिहार के लोगों का दुख सुख बांटते थे और हमारे उनसे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। जेडीयू के लीडर केसी त्यागी ने भी अफसोस का इजहार किया है। वहीं बिहार के साबिक नायब वजीर आला तेजस्वी यादव ने भी अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि हमारे अच्छे ताल्लुकात थे। बिहार को क्षति है, बीजेपी को क्षति है, व्यक्तिगत तौर पर मुझे बहुत बड़ी क्षति है। हम लोगों ने एक अभिभावक, नेता, मित्र खोया है। सुशील जी बहुत संघर्ष करके ऊपर आए। कैलाशपति मिश्रा जी के बाद वही एक नेता थे जिसको पूरे बिहार के लोगों का दुख सुख बांटते थे। कहीं भी कुछ घटना हो जाए, कोई पहुँचे न पहुँचे, सुशील मोदी जी पहुँचते थे। और हमारा तो उनका व्यक्तिगत संबंध बहुत था, तो बहुत बड़ी क्षति है। सुशील मोदी कभी भुलाए नहीं जा सकते। Sushil Modi was the architect of the NDA in Bihar. He was the most powerful pioneer leader of BJP. In his death, we lost a very good friend, good administrator, and good human being also. The entire Bihar is mourning him today. हम सब लोग जो है ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। पूरे परिजनों के प्रति हमारी संवेदना है। इस दुख की घड़ी में हम लोग उनके साथ हैं। हमारे पिता से उनका पुराना रिश्ता रहा है, छात्र जीवन से ही दोनों साथ रहे। बाद में भले ही अलग अलग पार्टियों की राजनीति हम लोग करते रहे, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे हम लोगों के संबंध अच्छे थे। हम लोगों के लिए, मेरे लिए खास तौर पर उनसे एक पारिवारिक रिश्ता रहा। मेरे पिता के वो पुराने मित्र, सहयोगी रहे। युवा पीढ़ी के लिए आदर्श रहे। जिस तरीके से हर चीज का अध्ययन कर डेटा के साथ, तथ्यों के साथ वो बातों को रखते थे। विपक्ष की भी भूमिका उतनी गंभीरता से, सत्ता पक्ष में उप मुख्यमंत्री की भूमिका भी उतनी गंभीरता से उन्होंने निभाई। तो ऐसे में उनका जाना हम सबके लिए दुखद है। मुल्क में महंगाई आसमान छू रही है। मरकजी वजारत बराए कॉमर्स ने मंगल के रोज इस ताल्लुक से एदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं। थोक यानी होलसेल शरह महंगाई अप्रैल माह में सालाना बुनियाद पर 13 माह के आला सतह यानी 1.26% पर पहुंच गई है। मार्च में ये 0.53% थी। जारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अप्रैल माह में प्याज की कीमतों में शरह इजाफा 59.75% रहा, जो मार्च माह में 56.99% था। इसी तरह आलू की कीमतों का शरह इजाफा 71.97% रहा। मार्च माह में ये 52.96% था। एक साल कब्ल से मवाजना करें तो इस दौरान प्याज की कीमतों पे 5.54% नरमी आई थी, जबकि आलू की कीमतों में 30.56% का इजाफा हुआ था। थोक शरह महंगाई में ये इजाफा खुर्दनी अशिया की कीमतों में इजाफा के सबब हुआ है। मुंबई के घाटकोपर होर्डिंग गिरने के मामले में जांच जारी है। रियासती डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी महाराष्ट्र ने बताया कि 44 लोगों को अस्पताल में दाखिल कराया गया था और 31 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। मरने वालों की तादाद 14 पहुंच गई है। एनडीआरएफ, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड राहत रसानी में मसरूफ है। हम लोगों ने टोटल 88 लोगों को यहाँ से निकाला है
88 में से 14 लोग जो है वो डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया है। बाकी 31 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया है और कुछ लोग जो है अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है। रात को हमें 2 बजे जब ये हाइड्रोलिक क्रेन की सहायता मिली तो क्रेन की सहायता से हमने 3 गिल्डर को उठाया था और 3 गिल्डर के नीचे हम लोगों ने जो 4 व्हीलर्स है 4 व्हीलर्स में दबे हुए 9 बॉडीज को निकाला, जिसको डॉक्टर ने फिर मृत घोषित किया। अभी 2 गिल्डर जो है हम लोगों ने अभी तक सर्च नहीं किए है। 2 गिल्डर के नीचे कुछ लोग फंसे होने की शक्यता है, मतलब हो सकते हैं, तो वो 2 गिल्डर हम लोग हाइड्रोलिक क्रेन के सहायता से उठा रहे हैं और जो क्रेन से सहायता से उड़ जाएगा उसके बाद हमारा सर्चिंग ऑपरेशन शुरू होगा। फिर सर्च के बाद पता चलेगा कितने लोग वहां पे और फंसे हुए हैं। उत्तर प्रदेश हापुड़ के गढ़ कोतावली इलाके में दिल्ली लखनऊ हाईवे पर 2 गाड़ियों की टक्कर हुई। हापुड़ के एएसपी राजकुमार अग्रवाल ने बताया कि मारुति सुजुकी में सवार 6 लोगों की मौत हो गई है। सभी की पहचान कर ली गई है, उनके अहले खाना को इत्तला दे दी गई है। वहीं CHC में दाखिल कराने के बाद पंचायतनामा व पोस्टमार्टम के लिए मौजई भेजा गया है। एक जख्मी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 6 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई है। उन सभी मृतकों को पहचान उनकी कर ली गई है, उनके परिजनों को सूचित कर दिया गया है। CHC में एडमिट कराने के उपरांत उनको जो है उनके पंचायतनामा पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेजा गया है। मौके पर NH को सुचारू रूप से चालू कराया गया है। एक इंजर्ड को हायर सेंटर रेफर किया गया है। घटना के कारणों की समीक्षा की जा रही है। मौके पर शांति है। शेष आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। दिल्ली के द्वारका कोर्ट में चल रहे डाबरी कब्रिस्तान के मुकदमे में वक्फ कब्रिस्तान करबला कमेटी को राहत देते हुए काबिज लोगों के खिलाफ मुकदमे में कोर्ट ने तारीखी फैसला दिया है। अदालत ने गैर कानूनी तरीके से काबिज लोगों को अर्जी को खारिज कर दिया है। गौरतलब है कि करबला कब्रिस्तान कमेटी के जरिए दायर मुकदमे में कोर्ट के जरिए गैर कानूनी कब्जा करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ इस तारीखी फैसले से बेचैनी पैदा हो गई है और गैर कानूनी पार्किंग व नशाखोरी का धंधा चलाने वालों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी सिलसिले में डाबरी कब्रिस्तान के वक्फ कमेटी ने एडवोकेट रईस अहमद को इस जीत के लिए एजाज से नवाजा है। साथ ही लीगल टीम के दिगर वकीलों शिव कुमार चौहान, असलम अहमद, तारिक फारूकी का भी शुक्रिया अदा किया गया है। जालिम जाबिर इसराइल के जरिए मजलूम फिलिस्तीनियों पर बमबारी का सिलसिला जारी है। काबिज सहीहूनी फौज ने गजा के शुमाल में जबालिया कैंप पर बमबारी की है, जिसके नतीजे में शहरी जुनूब की तरफ हिजरत करने के लिए मजबूर हैं। खबर के मुताबिक गजा में जारी इसराइली हमले में मजमूई तौर पर 35,091 फिलिस्तीनी जाँ बहक हो चुके हैं। ये तफसीलात गजा में कायम फिलिस्तीनी वजारत सेहत के 13 मई को जारी करदा एदाद शुमार में की गई है। गजा में इसराइली जंग का आगाज़ गुज़िश्ता साल 7 अक्टूबर को हुआ था। दुनिया भर के आला तालीमी इदारों में एहतजाजी मुजाहरे ज़ोरों पर हैं। साथ ही तलबा के साथ पुलिस एहलकारों के मजालिम भी जारी हैं। डच पुलिस का एम्स्टर्डम यूनिवर्सिटी में मुजाहिरीन पर तशद्दुद है, जहां मुजाहिरीन इसराइल मुखालिफ नारेबाजी कर रहे थे। चलते चलते एक बार फिर से डालते हैं नजर अब तक की अहम सुर्खियों पर। वज़ीर आज़म मोदी ने वाराणसी से दाखिल किया पर्चा नामजदगी। एनडीए के लीडरान भी रहे मौजूद। कुरुक्षेत्र में केजरीवाल की बीजेपी को ललकार, कहा मैं लिख कर देता हूं 230 से ज्यादा सीट नहीं आएगी। मुंबई में होर्डिंग बोर्ड गिरने के सबब अमवात में इजाफा, अब तक 14 अफराद की हुई मौत, मुतअद्दिद अफराद जख्मी। थोक शरह महंगाई आला सतह पर पहुंची, मरकजी हुकूमत ने जारी किए एदाद शुमार। जालिम जाबिर इसराइल की गजा के शुमाल में जबालिया कैंप पर बमबारी, शहरी हिजरत करने पर मजबूर। फिलहाल खबरनामे में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें आलमी सहारा।